Assalamu alaikum, my intelligent students. Welcome to the channel Maths Prodigy. चैनल के स्टार्ट में आपको एक पाई चार्ट नज़र आएगा. इट इज़ जस्ट द इंफॉर्मेशन कि which page has how many questions number, and if you are looking or seeking for a specific question, you can go directly to that question. So let's start the video. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर हाजिर हैं पेपर 2 के साथ. 580 कोड है पेपर का, वेरिएंट 22 है, अक्टूबर नवंबर सीरीज़ के है, 2021 ईयर है. 1 hour 30 minutes के. आपको पता आपने अपना नेम, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर लिखना है. इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें जब आप पेपर देने जाएं. वैसे बता देता हूँ कि फिगर्स के लिए आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं और कोई भी इरेजेबल पेन नहीं यूज़ करना, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कोशिश करना कि आपने इसको मार्क करना है. एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपकी वैल्यू आपसे गलत होगी है, लेट से आपने 71 लिखी हुई थी किसी भी क्वेश्चन के लिए, आपने 73 यूज़ कर दिया, बट थ्रू आउट यू यूज़ परफेक्टली दैट वैल्यू एंड द फाइनल आंसर कम्स फॉर श्योर डिफरेंट आएगा, तो आपको सारे मार्क्स नहीं कटेंगे, सिर्फ 1 मार्क कटेगा आपको. तो 4 है तो 3 रिवॉर्ड हो ही जाएगा. Anyhow, moving on to question number 1 on page number 2. The temperature at midnight is minus 8.5 degree centigrade. The temperature at 11 a.m. is minus 1 degree centigrade. It means temperature rise हुआ है, क्योंकि नेगेटिव में ऑपोजिट होता है. नेगेटिव जितना बड़ा नंबर होता है उतना छोटा होता है. तो डिफरेंस के लिए होता है फाइनल, यानी -1 टेम्परेचर है, माइनस इनिशियल विच इज़ -8.5. तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड. क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टेम एंड लीफ डायग्राम. ये ऐसे ही जैसे टेंस और वंस लिखे हुए हैं. शोन द एज शोज द एज इन ईयर्स ऑफ ईच ऑफ 15 वुमेन. तो ये देखें 3 1 रिप्रेजेंट 31 ईयर्स था. खुद ही बता दें. कंप्लीट द स्टेटमेंट्स. द मॉडल एज, मॉडल वो वाली मॉडल नहीं है कि जो इसमें ऐसे तो 15 वुमेन की एज फाइंड करना है, इट्स अ बिग थिंग. मतलब नो ऑफेंस फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स, लेकिन ये ट्रू है कि बड़ी बात है किसी ने अपनी 31 41 50 वो हो, ये बड़ी बात है, बता दिया. तो मॉडल एज होता है जो मीडियन, मॉडल एक तरह की एवरेज ही होती है जो मोस्ट रिपीटेटिव होता है. तो इसमें आप मोस्ट रिपीटेटिव में आप वंस वाला कॉलम देखें, ये वाला 1 एक दफ़ा है, 31 35 30, ये 41 बार बार आ रहा है, 2 दफ़ा आया है. बाकी और कोई भी ऐसा नहीं है जो 2 दफ़ा आया हो. तो इसकी मॉडल एज 41 है. मीडियन एज, अच्छा मीडियन एज कैसे निकालेंगे? मीडियन होता है मिडल वैल्यू. मिडल वैल्यू कितनी है? टोटल 15 है. तो मिडल पोजीशन या मीडियन पोजीशन निकालने के लिए आप इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ डेटा होता है उसमें 1 ऐड करके 2 पे डिवाइड करें. ये पहला उसकी पोजीशन, 8th नंबर पे जो डेटा है दैट इज़ योर मीडियन. तो ये हो जाएगा 1. और इसका ये फ़ायदा होता है कि ये ऑटोमेटिकली सेंडिंग ऑर्डर में होता है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 43 आ रहा है, ये मिडल में आ रहा है आपका 43. ठीक है. और द परसेंटेज ऑफ वुमेन दैट आर ओल्डर देन 51 ईयर्स इज़, 51 ईयर से जो ज़्यादा है उनका बताना है. 51 ईयर से ज़्यादा देखें ये आ रही है, एक पहली 50 है, ये नहीं आएगी. 51 से ज़्यादा वो आती है, ये 52 53 58. 3 है वुमेन जो 51 ईयर से ज़्यादा है. तो परसेंटेज इसकी आ जाएगी, परसेंटेज इज़ इक्वल टू कितनी ज़्यादा है, 3 आउट ऑफ कितनी वुमेन है टोटल 15 मल्टीप्लाई बाय 100%. किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है ऐसी निकलती. तो इसको 3 1 3 3 5 15 5 1 5 5 20 आर 100. सो द आंसर इज़ 20%. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है चेंज 2.15 आवर्स इनटू मिनट्स. वेरी सिंपल. आवर्स बिग हैं, एक बात याद रखिएगा कि सिंपल रूल है कि बिग टू स्मॉल यू ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड फ्रॉम स्मॉल टू बिग यू ऑलवेज डिवाइड. इसको मैं ऐसे भी रिलेट करूँगा कि अगर आपने सक्सेस हासिल करनी है, यू आर स्मॉल, यू हैव टू डिवाइड, यू हैव टू डू एफर्ट इवन इन द एग्ज़ाम टू गेट बिग. एंड व्हेन यू हैव बिग इनफ you can give to anyone, but that will be, you will be smaller when you start leaving your efforts. तो 2.15 इंटू 60 कर लेते हैं, इसको आप कैलकुलेटर पे कर लें सिंपली. तो ये आ जाता है आपका 2.15 टाइम्स 60 इक्वल्स 129. तो ये आपका आंसर है 129. टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 3. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD आर आइसोसेलेस. एंगल DAB 86 है, ये जो एक बड़ा एंगल है ये वाला.
ये डी ए बी ये 86 है और एंगल ए डी सी 58 है। आइसोसेलेस आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल सेम होते हैं। दिस इज़ 58, दिस इज़ ऑल्सो 58, यानी एंगल ए सी डी इज़ ऑल्सो 58 डिग्री। तो अब मैं ले लूँगा इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल ए, या इसका दूसरा नाम ये कर देते हैं एंगल सी ए डी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 58 प्लस 58, सिंपली ऐसे निकल आएगा। तो हो जाता है 180 माइनस 116, ये कर लेते हैं 180 माइनस 116 64 होता है, और 58 इंटू 2 116 होता है, ये भी क्लियर हो गया। तो ये 64 आ गया। अब ये जो इतना एंगल है, दिस एंगल इज 64 डिग्री, तो ये एंगल जो होगा एंगल बी ए सी जो बाकी है वो 86 में से 64 निकाल दूंगा, दैट विल बी 22। तो ये 22 डिग्री आ गया। अब मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 22 डिग्री। अगर ये एक्स है, ये आइसोसेलेस है, तो ये भी एक्स है, तो मैं लिखूँगा x प्लस 22 इक्वल्स 180। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 22, कर लेते हैं 180 माइनस 22 इक्वल दिस डिवाइडेड बाई 2 79। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 158, सो x इज इक्वल टू 79। ये आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 79। 79 is your required answer. Next, Angelique rents a room for a party. The cost of renting for the room is 15.50 for the first hour and then $7.25 for each additional hour. She pays 96.25 in total. अच्छा देखें उसने टोटल 96 $95.25 है, 95 ले लेते हैं, एस्टिमेशन में आपको समझा रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स फर्स्ट आवर के लिए, फॉर द फर्स्ट आवर उसने कितने लाजमी दिए हैं? फर्स्ट आवर के लिए 15.5 उसने पे किए ही है, 15.5। तो अब मैं टोटल में से, यानी जितना उसने पे किया 95.25, उसमें से अगर मैं माइनस 15.5 निकालूंगा, दैट इज़ 79.5 आवर्स। तो रेस्ट ऑफ आवर्स के लिए उसने पे किया $79.75। तो पहले के लिए इतना डॉलर था, एक आवर्स के लिए तो 15.5 दे चुकी, बाकी जितने आवर्स उसने स्टे किया उसका उसने 79.75 आवर्स पे किया। अब बाकी जितने आवर्स हो रही है उसका पर आवर रेट है 7.25। तो नंबर ऑफ आवर्स के लिए सिंपली मैं इसको इस पर डिवाइड कर दूंगा, मैं लिखूँगा 79.75 टोटल पे किया उसने, कितने आवर्स के लिए, पर आवर का रेट है डॉलर, यार एक तरीका होता है यूनिट लिख लिया करें, देखें डॉलर डॉलर से कट जाएगा तो नंबर ऑफ आवर्स आएंगे, ये भी एक पता चल जाएगा कि डॉलर में आंसर नहीं आता। तो दिस डिवाइडेड बाय 7.25 इक्वल्स 11। तो रेस्ट ऑफ आवर्स है इज इक्वल टू 11 आवर्स है। तो टोटल आवर्स, कुछ स्टूडेंट 11 लिखाते हैं आंसर फ़ौरन, नहीं देखें आप पहला घंटा क्या भूल गए हैं, वो भी तो आपने रहे हैं ना। तो 1 + 11 द फाइनल आंसर इक्वल्स 12, तो इसका आंसर आता है 12 आवर्स। Moving on to question number 6, without using a calculator, work out 1/3 divides 7/6 plus 1/5. You must show all your working and give your answer as a fraction in its simplest form. For sure we will do that. अच्छा कैलकुलेटर के बगैर करना है, तो हम कौन सा कोई कैलकुलेटर के साथ कह रहे हैं। अच्छा ये कुछ स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि नहीं जी कैलकुलेटर से ही आंसर निकाल लेते हैं। यस, यू कैन यूज़ कैलकुलेटर टू गेट योर फाइनल आंसर एंड यू शुड ऑलवेज डू दिस। आपको हमेशा ये करना चाहिए, बट स्टेप्स ये हैं। अच्छा बोर्ड मैथ्स में पहला होता है डी मैथ्स, यानी डिवाइड मल्टीप्लाई एट सब्ट्रैक्ट, बी ओ होता है ब्रैकेट ओपन। अच्छा अब डिवाइड से आ गया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब आप, या पहले क्वेश्चन लिखते हैं 1/3 डिवाइड 7/6, बल्कि इसको हम उस साइड पे लिख लेते हैं, ज़रा बेटर हो जाएगा। इधर ये हो जाएगा 1/3 क्वेश्चन में मल्टीप्लाई पहले होगा 3 1 3 3 2 6, ये हो जाएगा 2/7 प्लस 1/5। 7/5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो सिंपल इसको 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 को आप 7 से कर दें, तो ये हो जाएगा 10/35, ये हो जाएगा 7/35। नाउ द डिनोमिनेटर्स आर सेम,
So that will be 10 plus 7 is equal to 17 over 35. That is your final answer, 17 over 35. अगर 4 नंबर कैमरेज ऐसे मतलब इजी क्वेश्चन के दे सकती है तो भाई बस फिर आपकी मौजें हैं आप स्टूडेंट्स की, एंजॉय करें। एक बात याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पेपर में ऐसी क्वेश्चंस आपने ग्रैब करने हैं, ठीक है, ताकि आपके पासिंग मार्क्स कंप्लीट हो सकें पहले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कैटी हैज़ 5 वाइट फ्लावर्स, x red flowers and 2x plus 1 yellow flowers. She picks a flower at random. The probability that it is white is 1 out of 12. Find the probability that is yellow. अच्छा, अब इसको स्टार्ट अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो इसको ऐसे हम स्टार्ट करेंगे कि पहले पे आ जाएगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट अगर हमने निकालनी है तो वो होता है जितने वाइट है यानी 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दी हुई है 1/12 इज इक्वल टू 5 ओवर टोटल। तो यहाँ से हम टोटल फाइंड कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। तो टोटल मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हमारे पास आ जाएंगे 5 12 और 60, ठीक है, ये टोटल फ्लावर्स आ गए। अब टोटल 60 हैं, उसमें से 5 वाइट हैं, तो रेड और येलो कितने होंगे? रेड प्लस येलो फ्लावर्स जो हमारे पास हैं वो इक्वल होंगे 55। क्यों? दैट इज़ 60 माइनस 5। अब रेड एक्स है, येलो 2x प्लस 1 है, इक्वल 55। x प्लस 2x लाइक टर्म्स 3x हो जाता है, ये 1 वहाँ जाके माइनस होगा, 3x इज इक्वल टू 54। सो x इज इक्वल टू 18 बिकॉज 54 ओवर 3। अब x 18 आ गया, तो नंबर ऑफ येलो कितने हो जाएंगे फ्लावर्स हमारे पास? येलो हमारे पास है 2x प्लस 1 हो जाएगा, 2 इंटू 18 प्लस 1 इक्वल 37। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने येलो निकालनी है, तो वो हो जाएगा 37 विच आर येलो फ्लावर्स आउट ऑफ 60। सो फाइनल आंसर इज 37 आउट ऑफ 60। ये भी 4 मार्क का है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है इफ़ यू हैव अ गुड प्रैक्टिस। नेक्स्ट है कैलकुलेट रेडिकल है, स्क्वायर रूट का साइन है यानी रेडिकल, इसकी पावर 4 है और 39 1/16 है। अच्छा 39 होल 1/16 है ये। अच्छा ये इसमें कंफ्यूज ये नहीं होना कि ये पावर 1/16 है, ये 39 होल 1/16 है। तो इसको आप बेटर है कि इधर लिख नहीं हो, ये हो जाएगा रेडिकल की पावर 4 है, 39 होल 1/16। इसको हम अभी देख लेते हैं कितना होता है। 39 टाइम्स 16 इक्वल 624 प्लस 1 इज 625। तो ये आ जाएगा पावर 4 625 ओवर 16। इसकी रेडिकल को अलग अलग ले लेते हैं, ऊपर भी 625 के साथ रेडिकल 4 आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी होती है, और नीचे 16 आ जाएगा। 625 की पावर 4 है तो ऐसा ढूंढना है जिसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 4 है। तो दैट इज़ एक्चुअली 5 5 ज़र 25, 25 5 ज़र 125 एंड 125 5 ज़र 625। इन अदर वर्ड 625 का आप स्क्वायर रूट लें फिर स्क्वायर रूट लें तो ये 5 ही बनता है। इसी तरह आप 16 का स्क्वायर रूट लें और फिर स्क्वायर रूट लें तो ये 2 बनता है। तो ये बन जाएगा 5/2 equals 2.5. So your final answer is 2.5. To question number 9 on page number 5. Write these values in order of size starting with the smallest. अच्छा 24 divided by 1000 ये तो हो जाएगा 0.024 ये आ गया। अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 0.2 ले लेते हैं, 0.2 का स्क्वायर रूट 0.4472, ये तो बड़ा आ गया 0.4472। 0.024 बहुत छोटा है क्योंकि पहला डेसिमल जो 10th का डिजिट है वो 0 और ये 4। 22% होता है 22 आउट ऑफ 100, 0.22 आ गया ये। 0.2 डॉट का मतलब होता है 0.222, तो 0.22 छोटा है और 0.22222 ये बड़ा है उससे। और नेक्स्ट है 2.1 टू 10 इज पावर -1, इन अदर वर्ड्स इसको कहते हैं 2.1 डिवाइडेड बाई 10, ये आता है 0.21। और वैसे भी जब आप इससे करते हैं मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1 तो पॉइंट पीछे जाता है, तो ये हो जाएगा 0.21। अब सबसे छोटा तो इसमें 0.024 है, तो स्मॉलेस्ट फर्स्ट में आ जाएगा 24/1000। उसके बाद आ जाता है आपका 0.2 है, 2 है, 4 है, ये तो बड़े हैं, और ये भी 2 2 2 2 4, तो 4 छोड़ दें, 2 2 2, ये पहले 3 सेम है। सेकंड जो 100th का डिजिट है ये 1 है, तो सेकंड आएगा 2.1 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -1। उसके बाद आता है आपका 0.22 22%, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, ये सिर्फ 2 100 तक है, वो थाउजेंड्स और वो कंटिन्यू है। उसके बाद आएगा 0.22 डॉट यानी रिकरिंग है,
और एंड में आपके पास आएगा अंडर रूट 0.2। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ 156। वर्क आउट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगॉन। अब आपको पिछली अगर आपने वीडियोस देखी तो आपको ये क्वेश्चन रट जाना चाहिए। मेरे ख्याल है इसका आंसर शायद पता नहीं 15 16 इसी तरह का कुछ आएगा, क्योंकि मैंने आप उसकी वजह ये कि ये इंटीरियर एंगल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ 156। तो इसमें रेगुलर पॉलीगॉन है, साइज़ ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है, याद रखिएगा। साइज़ ऑफ इंटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू n-2 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाय n। ये n-2 टाइम्स 180 सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है। तो ये 156 है इक्वल 180 n माइनस 360 डिवाइडेड बाय n। ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 156 n इज़ इक्वल टू 180 n माइनस 360, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 360 वहाँ जाके प्लस 156 वहाँ जाके माइनस, ये हो जाएगा 360 इज़ इक्वल टू 24 n इज़ इक्वल टू 360 ओवर 24। सो 360 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स 15, जैसे आपको पहले ही बताया था। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है इस टाइप का, या सेम वैल्यूज़ ना भी हो इस टाइप का। Moving on to question number 11 है a car starts its journey by accelerating from rest at a constant rate of 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर for 20 seconds। वो नज़र आ रहा है, देखें ये 20 सेकंड है, यहाँ पे टाइम ये, और ये 20 सेकंड तक वो कंटिन्यूसली उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी ग्रेडियंट। स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन देता है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, याद रखिए। फिर कह रहा है कि इफ़ देन It then travels at 14 मीटर पर सेकेंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 210 मीटर। डिस्टेंस आपके पास 210 मीटर है, उसकी स्पीड जो है वो 14 मीटर पर सेकेंड है। तो टाइम आपने फाइंड करना है। टाइम होता है डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो 210 डिवाइड बाई 14, 7 टू ज़ 14, 7 30 ज़ार 210, तो ये 15 आ जाता है। तो टाइम अब आ जाएगा आपका, यानी जहाँ पे वो रुकेगा वो आ रहा है 20 प्लस 15 इक्वल 35। तो इधर से एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूँगा 35 तक, तो इसका यूँ आ जाएगा सिंपली, ये हो जाएगा, ये यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये 35 तक, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई आपकी 35 तक। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा बेटर लाइन बनानी है तो आप रूलर से बना लें। ये 0, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा, ये आ गया। तो मैं इसको ड्रॉ करूँगा यहाँ से, उप्स गलत हो गया, थोड़ा सा पीछे बनाना था। ये आपकी आ गई 35 तक ऑलमोस्ट। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि द कार देन डीसेलरेट्स एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डीसेलरेट है तो ये नेगेटिव ग्रेडियंट होगा नीचे की तरफ, याद रखिएगा ये नेगेटिव ग्रेडियंट होता है नीचे जाना। और स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप का मतलब है ये 50 पे आगे टच करेगी। तो रूलर लेके इसको हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ एक यूँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो 50 पे भी आए और ऊपर से तकरीबन ये ऑलमोस्ट इधर आएगी। तो ये यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ कर दें यूँ, ये आपकी आ गई डिसेलरेशन की लाइन। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। और अगर आपको डिस्टेंस निकालना होता है फॉर द एंटायर जर्नी, तो दैट इज़ द एरिया अंडर द ग्राफ होता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 ऑन पेज नंबर 6। द टेबल शोज द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस A, B and C। अच्छा, अरिथमेटिक सीक्वेंस हो तो फाइंड करना आसान होता है। फर्स्ट टाइम 8 है, सेकंड 3 है, तो डिफरेंस जो होता है कॉमन वो हमेशा होता है सेकंड में से फर्स्ट टाइम माइनस करें, तो दैट इज़ 3 माइनस 8, ये -5 है। तो मतलब ये इधर डिफरेंस -5 है, फिर -5 करें तो -2, फिर -5 करें तो -7। तो इसका एक तरीका इजी है, -5 n टाइम्स तक जाएगा तो ये हो जाएगा -5n,
और एक ज़ीरो टर्म आपने निकालनी होती है। तो इस साइड पे -5 है, ऑपोजिट साइड पे +5 होगा, तो 8 + 5 13 हो जाएगा, इधर +5 होगा, तो -5 है n + 13, तो इसका आंसर आएगा 13 - 5n। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो 2, फिर 3/2, 4/3, 5/4, 6/5। इसके नीचे आप 1 लिख लें, 2/1 करना है, क्योंकि 2/1 2 होता है। अब जो ऊपर है सीक्वेंस, जैसे 2/1, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5, तो इसमें ऊपर वाले में nth टर्म में ये देखें डिफरेंस 1 आ रहा है, फिर उसके बाद 1 आ रहा है, +1 हो रहा है, तो इसकी ज़ीरो टर्म जो है प्रीवियस टर्म्स, इसकी 1 है, इसकी 0 है, तो ये 1 इंक्रीज़ हो रहा है एवरी टाइम। तो इसका इजी मेथड ये है कि ये n है, ठीक है, n टाइम्स, यानी 1n है। जैसे ऊपर वाले उसमें -5 हर दफ़ा मतलब ऐड हो रहा है, जब हम आगे की तरफ हो रहे हैं तो -5n हो जाएगा। अगर ये 5 प्लस हो रहा होता तो मैं +5n लिखता। अच्छा, ये तो n आ गया और ज़ीरो टर्म 1 है, तो ऊपर तो n+1 बन रहा है nth टर्म। अब नीचे आ जाए 0 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 5 कॉमन डिफरेंस में भी 1 है सब में, तो इसका आ जाएगा, इसका भी n आ जाएगा +0, यानी ये फाइनल हो जाएगा = n+1/n। तो इसका आंसर ये आता है n+1/n। इसको आप किसी एक और फार्मूला भी आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, वो ये होता है an = a1 + n-1 × d, उससे भी आपके आंसर आ जाएंगे, वो भी इजी है। अब अप्लाई करने से पहले क्वेश्चन के लिए फर्स्ट टर्म 8 थी, n-1 कॉमन डिफरेंस -5 था, ये हो जाएगा 8 + n -5 ओपन करें -5n + 5, तो -5n + 13, तो आपको भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गया। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट सीक्वेंस सी का, 1/2 1 2 4 8। अच्छा, अब इसमें आपके जहन में शायद ये आ रहा होगा कि 1/2 1 + 1 करें 2 आता है, 2 + 2 करें तो 4 आता है, फिर 4 एक दफ़ा 1 ऐड हो रहा है। लेकिन अब इसमें जो कॉमन डिफरेंस है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है। एक चीज़ है कि अगर आप देखें 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आता है, 1 को 2 से करूँ तो 2 आता है, 2 को 2 से करूँ तो 4 आता है। जब मल्टीप्लाई होता है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। इसका तरीका ये है कि जैसे अर्थमेटिक में कॉमन डिफरेंस डी होता है, इसमें कॉमन रेशो लेते हैं। रेशो कैसे होती है, कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड कर दें, तो मैं 4 और 2 ले लेता हूँ, तो ये मैं 4/2 करूँगा, दैट इज़ इक्वल टू 2, और ये आ गया। इसका फार्मूला होता है nth टर्म का, n = a द फर्स्ट टर्म r⁻n-1। अब a आपका 1/2 है, r आपका 2 है और n-1। अब ये 1/2 ऊपर जाके 2⁻−1 हो जाएगा, इंटू ये जो 1/2 है जब ऊपर जाएगा तो 2-1, बेसिस सेम और पावर जेड होती हैं, ये -1 + n-1, तो फाइनल आंसर आता है 2n⁻²। तो अगर आप इसको चेक करें, n की जगह 1 पुट करें तो 1 - 2 -1, और 2⁻−1 = 1/2 होता है। नेक्स्ट में आप 2 पुट करें, 2 - 2 0, 2⁻0 1, नेक्स्ट में 3 पुट करें, 3 - 2 1, सो 2⁻1। तो ये आपके आंसर हैं। नेक्स्ट है राइट 243 × 27 की होल पावर 3n एज अ सिंगल पावर ऑफ 3 इन टर्म्स ऑफ n। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी नहीं है, इजी है। इसको ऐसे करना है, देखें 243 × 27 की पावर 2n, इसको सिंगल पावर ऑफ 3 लिखना है इन टर्म्स ऑफ n। तो 243 आपको पता है 3 की पावर 5 होता है, कैलकुलेटर पे भी आपको फाइंड कर सकते हैं आप। 27 3 क्यूब होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये 3⁵ हो जाएगा और 3⁶n। पावर्स ऐड होती हैं जब बेसिस सेम और मल्टीप्लाई होते हो जाएगा 6n + 5। तो सिंगल पावर की 3 लिख दिया और पावर में 6n + 5 आ गया। नेक्स्ट है बी पार्ट, k है 2 × 3² × p³ where p is a prime number greater than 3. Write 6k² as a product of prime factors in terms of p। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। अच्छा, इसमें आप इस क्वेश्चन में देखें, आपका जो k है वो आ रहा है आपका 2 × 3² × p³, तो आपका k² क्या हो जाएगा,
सिंपल आप इसी वैल्यू का स्क्वायर ले लें, ये लें सिंपल, तो के स्क्वायर मेरे पास आता है 2 का स्क्वायर, 2 पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, ये आ गया के स्क्वायर। मैंने 6 के स्क्वायर लिखना है, तो ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2 स्क्वायर, यानी के स्क्वायर की वैल्यू 3 4 और P6। अब 6 जो है इसको प्राइम नंबर्स में 2 इंटू 3 करने हैं आप, क्योंकि उसने ये वर्ड उसने मेंशन किया कि आपने प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, और इन टर्म्स ऑफ पी, यानी पी रहना चाहिए। ये जो लिखा होता है ना इन टर्म्स ऑफ पी, इसका मतलब ये होता है कि आपके आंसर में या इक्वेशन की एक साइड पे जो सॉल्व करें उसमें पी होना चाहिए। अच्छा, फिर 2 और 2 स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2 क्यूब हो जाएगा, ये 3 की पावर 1 और 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 5 हो जाएगा, और P6 एज इट इज़। अब ये सारे प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं इंटू P की पावर 6। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। To question number 14 on page number 7, P, Q and R are points on a circle and ST is a tangent to the circle at R। टेंजेंट है तो एक ये प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से, यानी जो रेडियस लाई करता है टेंजेंट पे टच करता है, वो और टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं, बट यहाँ रेडियस गिवन नहीं है। तो कह रहा है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एक्स, गिव अ ज्योमेट्रिकल रीजन फॉर योर आंसर। एक्स जो है वो ये इसके ऑपोजिट वाले, ये 55 के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज प्रॉपर्टी होती है कि जो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल बनता है वो इक्वल होता है ऑपोजिट टू द अदर जो उससे सेक्टर से बनता है। तो इसका ये आंसर ये बनता है 55, और इसकी रीज़न ये है, इसकी रीज़न ये है कि ये सेगमेंट दूसरे सेगमेंट में ये बन रहा है। ये जो आपका एंगल 55 है, इसके रीज़न ये है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, सर्कल प्रॉपर्टीज़ में आता ही है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो क्योंकि दूसरे सेगमेंट में बनता है, अल्टरनेट सेगमेंट में बनता है बजाय उसी सेगमेंट में बनने के, दैट्स वाई इसका आंसर ही है। नेक्स्ट है एनदर टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट एस टचेस द सर्कल एट वी। अगर कोई भी करेगा पॉइंट किसी भी उससे, तो ये ज्योमेट्रिकल रीज़न बताएं कि एस वी आर, मतलब लेट्स से यहाँ पे है, तो ये जो ये बन रही है ट्राइंगल, ये अगर मैं वी कहता हूँ और ये ट्राइंगल एस वी आर आइसोसेलेस क्यों है? आइसोसेलेस तब होगी जब ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ, इक्वल होते हैं वो, ये इसकी रीज़न है। यानी एस वी और एस आर इक्वल होंगे, दोनों टेंजेंट्स बन रहे हैं, एस एक्सटर्नल पॉइंट है, ये इसकी रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए इज़ द पॉइंट 316 एंड बी इज़ द पॉइंट 831। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू ए एंड बी, गिव योर आंसर इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सिंपल है, इसमें सबसे पहले तो मैं ग्रेडियंट निकालूंगा। एक पॉइंट ए है मेरे पास 316, बी पॉइंट है 831, तो ग्रेडियंट आ जाएगा m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 16 ओवर 8 माइनस 3, तो ये आ जाता है 15 ओवर 5 इज़ इक्वल टू 3। तो ग्रेडियंट ये आ गया। अब जनरल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो उसकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जगह y इज इक्वल टू 3x प्लस सी। टू फाइंड c कोई भी एक पॉइंट इसमें पुट कर दें, मैं कर दूँ पुट a 316, ठीक है, तो ये हो जाएगा y की जगह 16 आ जाएगा, x की जगह पर 3 आ जाएगा प्लस c, तो हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 9 प्लस c इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इक्वल 7। तो पहले इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3x प्लस c की जगह 7 आ गया, तो ये फाइनल आंसर आ गया। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी 3 मार्क्स हैं आपके। नेक्स्ट है द लाइन सी डी एज इक्वेशन y इज इक्वल टू, ये सी डी पता नहीं किस चीज़ की सी डी है, y इक्वल 0.5x माइनस 11। अच्छा, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन।
रिमेंबर कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइंस के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 होता है। तो ये जो लाइन है पहली y इज़ इक्वल टू, ये जो लिखी हुई है 0.5x -11, तो ये 0 पॉइंट होता है हाफ x -11। अब इसका ग्रेडियंट अगर हाफ है तो 1/2 इंटू m2 इज़ इक्वल टू -1 आएगा। तो इसका आंसर आता है m2 इज़ इक्वल टू 1/2, वहाँ जाके 2/1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर -2। -2 ग्रेडियंट है। इन अदर वर्ड्स आप उसका रेसिप्रोकल लें, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 होता है विच इज़ 2, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स इट, ये आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन पेज नंबर 8. Sachin, Sachin bhai, Sachin Tendulkar. Sachin picks a number at random from the first three multiples of 3. He then picks a number at random from the first three prime numbers. अच्छा, पहले तो 3 multiples of 3 के होते हैं 3, 6 and 9, और first three prime numbers होते हैं 2, 3 and 5. He then adds these two numbers to find a score. जैसे ये प्लस का यूज़ हो रहा है स्नैरियो, तो 2 + 3 5, 2 + 6 8, 3 + 3 6, 3 + 6 9, 3 + 9 12, और 5 + 3 8, 5 + 6 11, और 5 + 9 14. तो ये 2 मार्क्स आ गए। Given that the score is even, find the probability that one of the number he picks is 9. अच्छा, इवन जो है वो जैसे स्कोर, ये स्कोर इवन इनको नहीं लेना, ये 6 इवन नहीं है क्योंकि ये उसने पहले नंबर लिया है, स्कोर उसका जो ऐड होने के बाद है। एक ये इवन है, ये इवन है, ये स्कोर इवन है, ये स्कोर इवन है, ये स्कोर इवन है, तो कितने इवन हो गए? 5। तो टोटल तो 5 है जो स्कोर इवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द नंबर ही पिक्स इज 9। 9 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? उसमें 9 की वजह से जो इवन आ रहे हैं वो ये 2 आ रहे हैं इस 9 के ऐड होने से, जैसे 3 + 9 से और 5 + 9 से। तो इसका आंसर आता है 2 और 5। द फाइनल आंसर इज 2 और 5। तो सॉल्व है 5x - 3 एंड 2x + 7 इज इक्वल 0। एक नंबर का तो सिंपल है, इसका ये मतलब है 5x - 3 इक्वल 0 है या 2x + 7 इक्वल 0 है। तो 5x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3/5, और x इज इक्वल टू -7/2 हो जाएगा सिंपली। ये दो आंसर आ जाते हैं, 3/5 एंड -7/2। On to question number 18 on page number 9. Question is solve the simultaneous equations, you must show all your working. अच्छा देखें, इसमें ये नहीं करना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ये वो कुछ तरह। देखें इसको समझें, पहले जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है y इज इक्वल टू x² - 9x + 21, और y है 2x - 3। तो इस y की जगह पे इस y की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे। तो 2x - 3 इज इक्वल टू हो जाएगा x² - 9x + 21। ठीक हो गया? तो ये हो जाएगा, अल्लाह भला करे आपका, x² पॉजिटिव रहने दें, -9x + 21, 2x वहाँ जाके -2x हो जाएगा, और -3 + 3 = 0 हो जाएगा। तो लाइक टर्म्स इकट्ठी करके 9x + 2x 11x होता है, और +24 = 0। मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 24 1 ज़ा 24, ये इसके कोफिशिएंट देखने होते हैं। 24 1 ज़ा 24 है, तो 8 3 ज़ा 24 होता है, तो -8x -3x + 24। इसको मिड टर्म ब्रेक कर दिए, इसको स्प्लिट कर दिया 11x को 8x और 3x में, क्योंकि 8x और 3x को ऐड करें तो 11x होता है। कॉमन ले लें x, ये आ जाता है x - 8, -3 कॉमन ले लें तो x - 8 = 0। तो अब देखें x - 8 x - 8 सेम आ रहा है, इसको एक दफ़ा लिख लें x - 8, पीछे बचेगा डिवीजन से x - 3 = 0। तो ये आ जाता है x - 8 = 0, x - 3 = 0। सो x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब 8 और 3 आंसर आ गया, इसको आप y में पुट कर दें। ठीक है, तो एक 8 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। जब x 8 होगा तो y कितना हो जाएगा, किसी में भी पुट कर दें, बेटर है इसमें पुट कर दें। ये हो जाएगा 16 - 3 = 13। तो जब x 8 है तो y 13 आ रहा है, और जब आपका x 3 है तो इसमें पुट करें y इज इक्वल टू 2 × 3 - 3, तो y इज इक्वल टू 6 - 3 = 3। तो जब आपका x 3 है तब y भी 3 है। इसके ये आपके आंसर्स आ गए हैं। On to question number 19 on page number 10. In these Venn diagrams, shade the given regions.
अच्छा, पहले ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आसान है। देखें ए कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली ये होता है, ए के अलावा ये सारा, ये सब रीजन ए के अलावा, ए को छोड़ देना है बाकी सब। अब अगर आपको बी कॉम्प्लीमेंट आपने बनाना हो तो वो ये होगा, ये आ गया बॉक्स सा, ऐसे तो रेक्टेंगल होता है, बेटर रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। तो इसमें आपने ये बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, ये इस तरह। तो ये आपका ए था, ये आपका बी था। तो ये मैंने भी ए कॉम्प्लीमेंट शेड किया हुआ है और ये अब मैं बी कॉम्प्लीमेंट शेड करने लगा हूँ समझाने के लिए। तो बी कॉम्प्लीमेंट में बी के अलावा बाकी सब बाहर का सब, बी नहीं आएगा बस, यूनिवर्सल सेट सारा सब शेड होगा। अब आपने इन दो सेट की अगर यूनियन देखें तो यूनियन से मुराद ये है कि इसमें ए का ये पार्ट आ रहा है, इधर ये पार्ट नहीं आ रहा, इधर बी का इसमें ए का पार्ट आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। मतलब ये इस वाले में ए का पार्ट आ रहा है, ये इस वाले में ए का पार्ट आ रहा है और इस वाले में ए का पार्ट नहीं आ रहा। फिर इस वाले में बी का पार्ट नहीं आ रहा, इसमें बी का पार्ट आ रहा है। तो अगर मैंने फाइनल इसको शेड करना है तो मैं कैसे करूँगा, वो ये होगा कि ये तो बन ही रहे हैं दोनों सूरतों में, यूनियन में सब लेते हैं आप, यूनियन में आप कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, यूनियन मीन्स ऑल। ये तो बाहर वाले तो सारे आ रहे हैं, पहले तो ये तो करें इंटरसेक्शन और फिर देखा जाता है कि दोनों में कॉमन क्या है। यूनियन में जो कॉमन है वो भी और जो बच जाता है वो भी आता है। अच्छा, ये तो लाजमी है। अब क्योंकि ए का ये पार्ट राइट साइड पे देखें बी कॉम्प्लीमेंट में था तो ये शेड होगा, ये हिस्सा भी बेशक ये ए कॉम्प्लीमेंट में निकल गया था, लेकिन यूनियन की वजह से कॉमन होता फिर ना मैं शेड करता। ये आ गया। और जो पहले मैंने बताया था कि जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट ले रहा था तो बी का ये वाला हिस्सा आ रहा था, ये बी का सिर्फ जो नहीं आएगा दोनों सूरतों में वो ये बीच वाला पार्ट है, बाकी सब आएगा। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका है सी यूनियन डी। सी यूनियन डी ये है, यूनियन है तो सारा, डी पूरा सी पूरा, ये आपका सी यूनियन डी है। अब इसका कॉमन लेना, इसका कॉमन आपने लेना है ई कॉम्प्लीमेंट से। अच्छा, अभी देख लेते हैं ई कॉम्प्लीमेंट कैसे। ई कॉम्प्लीमेंट को मैं भी शेड करता हूँ, ये आप देखें उससे आपको हो। ये आ गया, उसके बाद एक, दो और तीन, ठीक है, ये तीन, ठीक है। थोड़ा सा शेप थोड़ी सी ऐसी होगी, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ये मैंने सी यूनियन डी किया हुआ है इसमें अभी तक। अब मैं इधर ई कॉम्प्लीमेंट करूँगा। ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि आपने सारा करना है अदर देन ई, ई को छोड़ दें बस, ई के बाहर सब। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही यही होता है कि उसको माइनस कर दें यूनिवर्सल में से। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में आप कॉमन निकालने की आते, ये आपका ई कॉम्प्लीमेंट है। अब इस फिगर में जो सी यूनियन डी है और इसमें आप मुझे सिर्फ कॉमन बताएंगे इन दोनों में। इसमें ये बाहर वाला पार्ट नहीं है, देखें ये सारा पार्ट नहीं है, ये नहीं आएगा, ये शेड नहीं होगा। और ई पूरा नहीं है शेड हो रहा, तो इधर पूरा शेड नहीं होगा। तो आपके पास जो आंसर बचता है, अब जो फाइनल आंसर है वो सी का ये पार्ट तो आ रहा है, उधर भी शेड हो रहा है, इधर भी था, यूनियन में भी था। और डी का ये ई के अलावा बाकी सी और डी का जो बच रहा है पार्ट वो बाहर वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी यूनियन डी में बाहर वाला नहीं था शेड। तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड एफ ऑफ सिक्स। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2 की पावर x-3। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले तो मैं निकाल लेते हैं इसमें, इसमें पहले हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ सिक्स निकाल लेते हैं। आपको पता है एफ ऑफ सिक्स कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स हो, एफ ऑफ एक्स आपके पास है 2 की पावर x-3, तो एफ ऑफ सिक्स आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 6 - 3 इज इक्वल टू 2 क्यूब इक्वल 8।
तो एफ ऑफ सिक्स का मतलब है कि जहाँ जहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है वहाँ पर अब एफ ऑफ सिक्स यानी कि 8 पुट करना है। तो जगह 2 की पावर 8 माइनस थ्री इक्वल 2 की पावर 5 इक्वल्स 32। ये इसका आंसर है। इतना कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा होता है कि एफ ऑफ सिक्स कैसे पुट करते हैं। नहीं, दो दफ़ा आपने फंक्शन ले लेना है। एफ ऑफ सिक्स फाइंड करें, जो आंसर है नेक्स्ट टाइम उसी फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वो जो आंसर है उसको पुट कर दें। अच्छा, अब सेकंड पार्ट है, एक मार्क है जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस 21। अब आपने इसमें ये नहीं करना कि अब इन्वर्स निकालने लग पड़े। देखिए एक बात याद रखें, एफ़ इंटू एफ़ इन्वर्स 1 होता है, कट जाते हैं। जैसे ए इंटू ए इन्वर्स मैट्रिसेस में आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो जी इंटू जी इन्वर्स आपस में कट जाएगा। ये कट गया तो पीछे क्या बचा, दैट्स इट, एक्स प्लस 21। ये आपका आंसर है। फाइंड एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ 84। अब पहले मैं एच ऑफ एक्स लिखता हूँ, वो है 5 ओवर एक्स माइनस 4। अब मैं एच ऑफ 84 फाइंड करता हूँ। ये हो जाएगा 5 ओवर एक्स है मेरे पास 84 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 5 ओवर 80। इसको सिंप्लीफाई करें 16, 1 ओवर 16। एच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ 84 है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, 2 ऑफ एक्स माइनस 3 है, 2 ऑफ पावर एक्स माइनस 3 इक्वल्स 1 ओवर 16। अब उस साइड पे बेस 2 है तो इसको भी 2 बनाएं। सिंपल है, 2 की पावर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 होता है, इसलिए। अब इस 2 पावर 4 को ऊपर ले जाइए, हो जाएगा 2 की पावर एक्स माइनस 3 इक्वल 2 की पावर माइनस 4। बाई कंपेयरिंग आपको पता है कि एक्स माइनस 3 इक्वल माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल होंगे। माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन इतने ट्रिकी नहीं होते, थोड़ा सा रिलैक्स होकर इनको करें तो बड़ी आसानी से इनका आंसर आपको समझ आ जाएगा। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 21, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। अच्छा देखें, इसमें एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस पर सेकेंड आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एम्प्टी ब्रैकेट्स डालें, और 2x प्लस 5 एज इट इज़ लिखें। ए हमारे पास x है, इधर भी x, b 3 है, इधर भी 3। इसको जब मैं ओपन करूँगा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है, और आगे है 2x प्लस 5। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, 2x सबसे मल्टीप्लाई होगा और फिर 5 सबसे होगा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स, यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं क्वेश्चन को। ये हो जाएगा 2x क्यूब, कैसे, 2x इंटू एक्स स्क्वेयर, उसके बाद माइनस 12x स्क्वेयर, उसके बाद प्लस 18x, फिर प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 30x प्लस 45। अब अगर आप इसमें लाइक टर्म्स देखें तो एक्स क्यूब की सिर्फ एक ही है, माइनस 12x स्क्वेयर और 5x स्क्वेयर लाइक टर्म्स है। माइनस प्लस माइनस होते हैं, पहले आप माइनस करके आंसर लिखें, एंड में साइन बिगर वैल्यू का माइनस, ये रूल फॉलो किया करें हमेशा। 18x माइनस 30x प्लस माइनस माइनस होते हैं, 30 माइनस 18 12x, साइन बिगर वैल्यू का, प्लस 45। तो ये आपका आंसर आ गया 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 45। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये सॉल्व द क्वेश्चन 7 sin x प्लस 2 इक्वल 0 फॉर 0 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 360। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 7 sin x प्लस 2 इक्वल 0, ये हो जाएगा 7 sin x इज इक्वल टू माइनस 2, सो sin x इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 7, सो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस 2 ओवर 7। तो अब इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 2 माइनस 2 डिवाइड 7 इक्वल, ये आ रहा है, इसका साइन इनवर्स ले लेते हैं, माइनस 16.6। माइनस में आंसर आता नहीं है साइन का, माइनस 16.6। एक याद रखिएगा कि साइन, इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, 360 डिग्री प्लस थीटा या 2 पाई जिसे कहते हैं,
इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो इसमें अगर मैं 360 यानी इस एंगल में मैं 360 ऐड कर दूं प्लस 360, तो ये 343.398 आ रहा है। तो इसका आंसर ये बनेगा, आप सिंपली लिख लें 360 माइनस 16.6 इक्वल्स, अभी ये आपका आंसर आया 343.398। सो 343.4 हो जाता है, 343.4 करना है, ठीक है। ये आ जाता है आंसर। एक और या ये आंसर आ सकता है, देखें एक और होता है साइन 180 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है। यानी अगर आप 180 डिग्री इसमें 180 में से माइनस करें तो सेम ही साइन सेम रिपीट होता है। तो अगर मैं इसको यूँ करूँ 180 माइनस माइनस 16.6 तो ऐड हो जाएगा 16.6 में, तो ये बन जाएगा 180 माइनस 16.6 इक्वल, यानी ये आया था जैसे हमारा -2/7 इक्वल दिस आ रहा था। इसका अगर मैं इन्वर्स निकालूँ ये आता है, तो इसमें -16.6 है, तो वन माइनस माइनस प्लस है, तो सिंपली आप इसको 180 प्लस 16.6 कर लें तो 196.6 आता है। तो इसके ये दो आंसर्स आते हैं। तो इस आंसर का ये फ़ायदा है कि अब ये देखें ये 360 से और 0 के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 23 ऑन द पेज 12, द लास्ट पेज। सिंप्लीफाई 3xy प्लस 36y माइनस 5x माइनस 60 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 288। अच्छा, ऊपर तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट में क्वेश्चन लिख लेते हैं 3xy प्लस 36y माइनस 5x माइनस 60 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 288। तो 3y कॉमन आता है, चार वैल्यूज़ हों तो इस तरह कॉमन लिया जाता है। तो पहले दो में कॉमन देखा जाता है, ये आ जाएगा x प्लस 12 और माइनस दोनों में कॉमन है तो माइनस भी ले लें और 5 है कॉमन सिर्फ, तो ये भी x प्लस 12 सेम आना चाहिए था इसका आंसर। डिवाइडेड बाय नीचे 2 कॉमन ले लें, पीछे बचता है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8। ऊपर वाले में अब x प्लस 12 कॉमन है, उसको जो ब्रैकेट में सेम आ रहा है उसको पहले लिखें, फिर आ जाएगा 3y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। नीचे जो एक्स स्क्वेयर माइनस 144 है, दोनों परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं एक्स और 12 के, तो इस पे आप लगा दें, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इधर x आ जाएगा इधर 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 12 3y माइनस 5 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 12 x माइनस 12, ये कट गया, तो ये फाइनल आंसर आता है 3y माइनस 5 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 12। जितने 4 मार्क्स का इन्होंने क्वेश्चन दिया है, ड्राया तो ऐसे था, पता नहीं कितने स्टेप्स होंगे, उस हिसाब से वर्किंग बहुत कम है। तो yes, that's done. Hope you understand the questions and the whole exam. Keep liking, keep sharing, keep subscribing to the channel. कमेंट करें, कोई और क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं कि उसकी मैं कोई वीडियोस बनाऊं तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। किसी भी बुक से हो सकते हैं, वो D1 से D4 तक, कोई भी एडवांस लेवल का कोई भी क्वेश्चन। तो होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।